संभाजी राजांचा, छत्रपती संभाजी राजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. या सर्व महापुरुषांना अभिवादन केल्यानंतर मी वर्षात टपाल खात्यानं, भारत सरकारच्या पोस्ट खात्यानं सरकार, मी मगाशी सांगितलं की छत्रला काढावा, यासाठी भारत सरकारच्या पोस्ट खात्यानं, टपाल खात्यानं एक लिफाफा तयार केलेला आहे. आम्ही मनापासून भारत सरकारचा या ठिकाणी धन्यवाद आपण घेतली आणि संभाजीराजांचं एक लिफाफा, पोस्ट लिफाफा आपण भारत सरकारच्या डाकघर खात्याने तयार केलं. त्याचं लोक वर्षाताईंनी आणि हस्ते होणार आहे. तर मी विनंती करतो वर्षाताईंना आणि महिला साहेबांना की आपण त्या लिफाफ्याचं या ठिकाणी अनावर पोहोचव या दृष्टीनं हे नक्कीच संभाजी महाराजांचा हा किंवा आपल्यापर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा. मी वर्षाताईंना आणि मान्यवरांना विनंती करतो महिला साहेबांना की आपण कृपया खाली येऊन त्या लिफाफ्याचं या ठिकाणी लोकार्पण करावं. वर्षाताई संभाजीराजांना किती भाषा येत होत्या, भाषेवरचं प्रमुख तुम्ही सगळेजण सांगाल, मी त्या विषयात जात नाही. पण माझा विषय मी 10 मिनिटात संपवणार आहे. मला माहिती आहे मंच पे बहुत सारे वक्ता होते तो लगता नाही मेरा नंबर कम लगेगा. यावेळेला माझा नंबर पहिला लागला, त्यामुळे बाकीच्यांवरती मी अन्याय करणार नाही. 10 मिनिटात संपवणार, कारण स्मार्टफोन सारखे लोक आता स्मार्ट झालेले. एकदा www गुगल मावशी को पूछ लो, मावशी मामा काय जे म्हणायचे ते तुम्हाला सगळं माहीत पडतं. त्यामुळे मला असं वाटतं की आज जो या मंचावरून मांडायचं ते केलेलं आहे. त्यांच्या आमच्या कार्यकर्त्यांनी काही आलेले आहेत. ते कार्यकर्त्यांना शिबिरामध्ये काही लोकांनी शिक्षण घेऊन समाजसेवेचे कार्यक्रम शिकलेले आहेत. असा त्याचा कार्यक्रम आम्ही एप्रिल-मे महिन्यामध्ये मुंबईला ठेवणार आहोत. तर माझी अशी आपल्याला विनंती आहे की समाजकार्य ज्यांना काय शिकायचं आहे, समाजकार्य कसं करायचं, काय करायचं, समाजकार्य म्हणजे काय होतं, असं नाही का समाजकार्य म्हणजे पैसे कमवायचे हे असं नसतात. त्या आणि दररोज लढायामध्ये हे पुढे पुढे सरकत असल्यामुळे बाळाकडे त्यांना संस्कार देण्याचा वेळ मिळाला नाही. म्हणून चालता बोलता विद्यापीठ म्हणून जिजाऊ बाळासाहेबांच्या तालमीमध्ये, त्यांच्या ज्या शाळेमध्ये त्यांचं ते बालपण गेलं आणि ते 8 वर्षाचं बाळ हे 16 भाषा, त्यामध्ये इंग्रजी पकडून संस्कृतीचं पारंगत झालं. घोडेसवारी संख्या राहते 1000 ते 1200 दिवस. मित्रांनो, 1678 नंतर संभाजी महाराज रायगडावर 1681 आले. म्हणजे 75, 76, 77 आणि 78 या 3 वर्षामध्ये पुत्रमोहामुळे जी ईर्षा सोलाबाईंना उत्पन्न झाली आणि इतर कोमंत्र्यांनी ती त्यांच्या मनावर फसवली आणि तिथून जे संभाजी महाराजांच्या कारकिर्दीला एक वेगळं षडयंत्र आणि वेगळं वय मिळालं, त्यामध्ये कुठेतरी संभाजी महाराज हे पूर्णपणे हरवून गेले आणि साहित्यिक आणि नाटककारांनी जो अन्याय केला त्यामुळे जनमानसावरची प्रतिमा, विकृत प्रतिमा निर्माण केली गेली. ती अनेक वर्ष तशीच होती. म्हणजे साधारणतः 200 वर्ष संभाजी महाराजांच्या विषयी विकृत मनोवृत्तीची निधी ही चालत होती. हे प्रत्येक समाजाला त्या पुस्तकाच्या माध्यमातून, कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपल्या लोकांपर्यंत झाला पाहिजे. आणि जे काही खोटा इतिहास जो लिहिला गेलेला आहे त्या खोट्या इतिहासकारांचे बुरके फाडले पाहिजेत. एवढंच बोलून मी इथेच थांबतो. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत. करण्याची, स्वराज्य करण्याची ही जबाबदारी जर आपल्याला व्यवस्थित पार पाडायची असेल तर आपल्याला आपण वर्तमानात व्यवस्थित आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडूनच राहणे गरजेचं आहे. आजचा हा जो कार्यक्रम आहे त्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सामान्य जनतेपर्यंत याच गोष्टी पोहोचल्या पाहिजेत. आणि आजच्या कार्यक्रमानिमित्त आयोजकांनी आम्हाला इथे आमंत्रित केलं. संभाजी महाराजांचं, शंभूराजांचं वास्तव रूप इथे मांडण्याची संधी आम्हाला दिली, त्याबद्दल आम्ही आयोजकांचे धन्यवाद मानतो. धन्यवाद. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानवंदना करतो. छत्रपती संभाजी राजे यांना मी वंदन करतो. भारतीय घटनेचे शिल्पकार महामानव बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदन करतो. आपले
अभिवादन केलेलं आहे. सगळेच मान्यवर बोलून झालेले आहेत. ज्यांना इतिहासाबद्दल जी आज यहाँ पर नाला सोपारा में पूरे आवाज नहीं आ रही है। मैडम, आज के इस प्रोग्राम के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी आज नाला सोपारा में सही और अलग अलग विभाग से यहाँ पर साथी कार्यकर्ता आए हैं। स्वराज्य रक्षक संघ जो एक संस्था है जो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इन सारे विचारों को लेकर जो पूरे मुंबई महाराष्ट्र में काम करते हैं, इन विचारों को लोगों तक पहुंचाने का, उसको लेकर आज यहाँ पर छत्रपति संभाजी राजे की स्मृति दिन के अवसर पर यहाँ पर आज एक प्रबोधन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने एक स्वराज्य की नींव रखी और फिर छत्रपति संभाजी महाराज जी ने उस नींव को आगे लेते हुए सुराज्य की स्थापना की और जो पायलट प्रोजेक्ट की तरह एक पूरी तरह से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को जिसे हम लोग कहते हैं कि लोक राजा उनको कहा जाता था कि लोगों का सहभाग से एक राज्य की स्थापना कैसे हो सकती है, इस तरह से अभ्यासु राजा रहे हैं वो हमारे, उन विचारों को उजागर करने के लिए यहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम रखाया गया था, जिसमें संविधान का 74वां सुधार जो कि कहीं ना कहीं इस सुराज्य को अगर आगे लेकर जाना होगा और इस सुराज्य को बरकरार रखना होगा तो लोगों का बहुत बड़ा सहभाग इस पूरे राज्य को चलाने में होना चाहिए। उन्हीं विचारों को जोड़ता हुआ संविधान के 74वां संविधान सुधार एरिया सभा जो कि महानगर पालिका में लोगों का सहभाग यानी नीचे तरफ जाए, इस भी प्रबोधन के माध्यम से आज के इस रक्षक कार्यक्रम में रखा गया था, जहां पर इसके अध्यक्ष जो विनायक खरडे जी हैं या इसके जो साथी है प्रजोत मोरे, राजेंद्र घाणेकर सर वगैरह, इन सारे लोगों ने कमर बेग है, वृषिता खरडे है और इन सारे लोगों ने इसका आयोजन किया था और अलग अलग सामाजिक राजकीय क्षेत्र के लोग इसमें जुड़े थे। इस विचार को लेकर हमें पूरे मुंबई और देश भर में, महाराष्ट्र में काम करना है, लोगों के बीच जाना है और लोगों को लोक सहभाग करते हुए इस राज्य को एक राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है उसमें इस बात को रखने के लिए बुलाया गया था। खासकर यहाँ पर छत्रपति संभाजी राजे का जो इतिहास है वो रखने वाले हमारे उदय संकेत जी सर यहाँ पर उपस्थित थे, जिन्होंने उस काल को याद करके बताया कि एक ऐसा राजा होना नहीं, यानी हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं लेकिन उससे भी बेहतर उनके जो पुत्र थे छत्रपति संभाजी राजे का जो इतिहास है वो गलत तरीके से रखा जाता है और उनको काफ़ी सारी गलत चीज़ें रखा। मुझे याद है कि हम वो साथी हैं जिन्होंने पहली बार महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी महाराज व्यसन मुक्ति साहित्य सम्मेलन रखा था, जबकि उनके बारे में काफ़ी सारे अलग धारणाएं लोगों के बीच में लेके जाते हैं। उन्होंने खास संकेत सर ने ये बात कहा कि हम स्कूल में तो ये या कॉलेजों में ये इतिहास पढ़ते हैं लेकिन सामान्य जनता के बीच में ये इतिहास को लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्वराज्य रक्षक संघ ने एक बेहतरीन कदम उठाया है कि लोगों के बीच में हमारे जो निर्माता है इस स्वराज्य के, इस सुराज्य के, उनके विचारों को लेकर जाना पड़ेगा। आज के तादाद में वो विचार क्या है तो कहीं ना कहीं इसे संविधान के 74वें सुधार और एरिया सभा के विचार को जोड़ा गया था, इसलिए इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर आज रखा गया। कार्यक्रम और भी आप कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और आगे करने का इरादा आपका है? जी हाँ, हम तो मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात में भी इसको कर रहे हैं। महाराष्ट्र का एक जिला है धुले, वहाँ पर पूरी महानगर पालिका को एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह लिया गया है। यहाँ पर वसई विरार में मैत्री संस्था करके हमारी है, यहाँ पर नायगांव, वसई और विरार, इन 3 जगह पर लोगों के बीच में खासकर जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जो है उनके साथ मिलकर ये इस तरह का एक पूरे प्रबोधन का कार्यक्रम पूरा करते जा रहे हैं। एरिया सभा का कॉन्सेप्ट है कि आपके महानगर पालिका के जो लोक प्रतिनिधि है उनको लोगों के साथ मिलकर उनके वार्डों का विकास करना है। यानी 3 महत्व की चीजें, एक तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, दूसरा निर्णय प्रक्रिया में लोगों का सहभाग और ये जो क्या प्रशासन है, वो प्रशासन और लोक प्रतिनिधि ये लोगों के प्रति जवाबदेही और
ट्रांसपेरेंट जिसको कहते हैं उनका पूरा कारभार हो, इस विषय को लेकर ये पूरी तरह से एरिया सभा काम करती है। मुझे लगता है संविधान का 243 आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए, जिसमें 12वीं सूची में ये पूरा कानून दिया गया है और उसको हम जन जागृति के माध्यम से लोग जागरूक नागरिक समाज में कैसे पैदा हो और लोग राजा की भूमिका में कैसे आए, जो कि उनको 1950 को राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, इस विचार को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। जनता का क्या प्रतिसाद आपको मिल रहा है? बहुत बढ़िया है। लोगों पहले तो लोग कहते कि उनको, जब हम कहते हैं कि क्षेत्र सभा, एरिया सभा, नगर राज बिल, ये शब्द आपने पढ़ा होगा, इस बिल को नगर राज बिल कहते हैं। जब कॉमन आदमी को हम पूछने जाते तो वो कहते भाई हमने लाइट बिल सुना था, पानी पट्टी बिल सुना था, भाड़ा सुना था, ये कौन सा नया बिल महानगर पालिका ने लाया है? तो मुझे लगता है कि हम बताते हैं कि लोगों का लोक सहभाग वाला ये बिल है और लोगों को डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि के साथ बिठाता है, यानी लोग सवाल तो करें जिन प्रतिनिधियों को, सेवकों को हमने भेजा गया है। मुझे लगता है जब तक ये बदलाव नहीं है तब तक हमारे गटर मीटर वाटर, जो हमारी सिंपल सी मूलभूत सुविधाएं हैं, वो पूरी नहीं होगी। मुझे लगता है कि हमें मिलकर इसको लेकर जाना चाहिए। अगर इस देश में प्रजासत्ताक लाना है तो लोक प्रतिनिधि, प्रशासन, इन्होंने मिलकर एक साझेदारी बनानी होगी और इसको लेकर आगे जाना होगा। बहुत बड़ा यह उदाहरण है, आप वडाला और एंटोफिल में आए हैं, वहाँ के लोगों के सहभाग से 300 करोड़ का आज पब्लिक हॉस्पिटल पारित हुआ है, जबकि वो डीपी प्लान में, डेवलपमेंट प्लान में था, लोगों को पता नहीं था। और अगर ये कुछ साल बाद हम नहीं जाते तो शायद उन जगह पर बहुत कुछ हो जाता, लेकिन आज लोगों ने अभ्यास किया, लोगों ने जाना और लोक प्रतिनिधियों को लेकर वो सारी चीजें। विनायक खरड़े साहब, आज जो प्रोग्राम में आपने ये संस्था का आयोजन किया है, स्वराज्य शक्ति, स्वराज्य रक्षक सब, स्वराज्य रक्षक संघ, हाँ, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इतना ही है कि संभाजी महाराज जो उपेक्षित रह गए, जैसे कि भगत सिंह, उनका इतिहास इतना आगे नहीं आया जो आना चाहिए था। आज महाराष्ट्र में जाके देखो तो संभाजी महाराज का जो स्टैच्यू है हार्डली किधर दिखाई देता है। आज मैं बुद्धभूषण जो संभाजी महाराज ने खुद लिखा था संस्कृत ग्रंथ, आज मैं गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में हम लोगों ने प्रति मंगवाई थी, लेकिन उधर एक भी प्रति या तो संभाजी महाराज के ऊपर कोई भी ग्रंथ अवेलेबल नहीं है। ये हम ये करना चाह रहे हैं कि संभाजी महाराज जो बुद्धिमान थे, शक्तिमान थे, और ऐसे ही नहीं कि वो बलवान थे, उनका इतिहास सामने लाना चाह रहे हैं। इतिहास को पढ़ाया जा रहा है और साहित्य महाराज के ऊपर काफ़ी सारे, आपका एक्स्ट्रा क्या उद्देश्य? एक्स्ट्रा उद्देश्य इतना है कि जो हम कुंभी समाज के लिए काम कर रहे हैं, कुंभी समाज, अभी शिवाजी महाराज भी कुंभी वंश के थे, और संभाजी राजे तो उनके पुत्र हो गए, तो हम उनकी प्रशंसा करेंगे या तो उनका इतिहास सामने लाना हमारा काम है, कि हम जन जागृति के लिए कर रहे हैं। जनता से आपको कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, क्योंकि कहाँ आपको ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी हम वैसे विरार में ही कर रहे हैं, आगे जाके हम पूरा कोकण, चाहे तो पश्चिम महाराष्ट्र हो, वहाँ भी जाने के लिए हम तैयार है, मतलब चल रहे, चर्चा चल रही है, जाने के लिए रेडी है हम लोग। यहाँ पर आपकी संख्या पूरी तरीके से वजूद में आ गई है, कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं? अभी तो आप देख रहे कि पूरे जिधर हम लोग इतना निमंत्रण नहीं दिया फिर भी इतने लोग आ गए, खाली एक व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की वजह से। ये पहला प्रोग्राम है? यही पहला प्रोग्राम है। अभी आगे जल्दी में कुछ आगे प्रोग्राम करने वाले हैं? अभी 14 में जो संभाजी महाराज का जो जन्मदिन है, उसके उधर मैं मेरे खुद गांव में जो प्रोग्राम रखने वाला हूँ, या मुंबई में भी होगा।